हमारी कई बात सुनो। गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे लगाते हैं? गिरिराज जी जाओ, सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान करो। मानसी गंगा में स्नान करवे को अवकाश नहीं लगे तो सिर्फ जल लेकर के नेत्र पहुंच लो, अपने ऊपर छिड़काव करो। सबसे पहले मानसी गंगा, वाक्य बाद श्री चकलेश्वर महादेव को प्रणाम करो। फिर दान घाटी जाकर के गिरिराज जी को दर्शन करके दान घाटी पर कछु भी दान करो। कोई को वस्त्र दे दो, कोई को दूध दो, घी दो, दही दो, कछु नहीं है तो पैसा दो, दान करो। दान करवे के बाद में श्री गिरिराज जी की दंडवती करके प्रार्थना करो कि हे श्री गोवर्धन नाथ, हमको कृष्ण और प्रिय लगे, उनके चरणन में हमारी भक्ति और अनन्य है जाए, ऐसी कृपा श्री गिरिराज जी आप हम पे करो। और ऐसा प्रणाम करके कोई एक ब्रजवासी के चरणन में दंडवत करके फिर परिक्रमा प्रारंभ करो। परिक्रमा में नियम ये रखो, कोई संसारी चर्चा मत करो, सांसारिक वार्तालाप कुछ मत करो। जितने हो सके कीर्तन करो, जितने हो सके ठाकुर जी को स्मरण करो, या फिर कोई पद पदावली इनको गान करते रहो। और बीच में जब थक जाओ ना तो गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठो। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी सो कहिए। आपके चित्त में जो भी भावना, जो भी प्रश्न, जो भी संशय, जो भी भाव है, गिरिराज जी से वार्ता करो। हाँ, दिखावे में नहीं, एकांत में जाके करो। श्री गिरिराज जी से बताओ आपकी सेवा प्रणाली कैसी है, आपके भाव कैसे हैं, आपको कहां दुविधा लगती है, कहां व्यवधान लगता है, ये सब भाव गिरिराज जी से कहिए। और ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये भी पदों में लिखा है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलैटी गोवर्धन की रहिए। गिरिराज जी को अपनी सारी मनस्थिति बताओ और ऐसे करते करते परिक्रमा करो। परिक्रमा करने के बाद जैसी परिक्रमा पूर्ण होगी, इसमें दो भाव हैं बंधुओं। एक भाव तो आपको थकान का अनुभव नहीं होगा इस भाव से लगाओगे तो, और दूसरी बात परिक्रमा पूर्ण होते ही आपका जिस प्रकार का भाव ठाकुर जी के प्रति आपको थोड़ा कम लगता है, या जो भी भक्ति भाव पहले से थोड़ा कम हो गया है, परिक्रमा पूर्ण होते ही अनुभव होगा कि वह पुनश्च अब बढ़ रहा है ठाकुर जी के प्रति। ये भैया इनको नाम है गोवर्धन। गो यानी कि इंद्रियां, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, इन सबको इंद्रियां कहते हैं। तो गो यानी कि इंद्रियों का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उसी का नाम है गोवर्धन। ये वर्धन करेंगे। कथा सुनने में रुचि नहीं लगती, नींद आ जाती है, जाओ परिक्रमा लगाया गिरिराज जी की। अगले दिन आते महाराज 4 घंटा कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगी, इतना आनंद आएगा कथा में। किसी भी भाव में आपको सूक्ष्मता का अनुभव हो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। श्री गोवर्धन, इनको काम ही यही, ये बैठे यही मारे हैं ताकि हमारी भक्ति को वर्धन कर सकें। और बंधुओं एक बात और, जब गिरिराज जी के समय एकमात्र हमारे भारत के ऐसे ठाकुर जी हैं जिनमें गर्भगृह नहीं है, जिनमें अपरस का बात नहीं है कि आप इनको छू नहीं सकते, सब छू सकते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा के मध्य में, प्रारंभ में, अंत में जब भी अवसर मिले, श्री गिरिराज जी के समीप जाकर के कोई भी गिरिराज जी की शिला को साक्षात कृष्ण मान करके उनको अपने हृदय से लगाओ, अंक में भर लो। और तब तक अंक में भर के रखो, तब तक 2 भुजा आपके कमर पे अनुभव नहीं है जाए। आपको ऐसा अनुभव हो कि हाँ ये भी मेरो आलिंगन कर रहे हैं, तब तक उनको अंक में भर के रखो। कि साक्षात हरिदास वर्य। मैंने आज कथा में ही कहा कि यमुना जी और श्री गोवर्धन, ये 2 ऐसे स्थान हैं यहां पर कृष्ण रहते ही रहते हैं, मिलते ही मिलते हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल उनका निवास है, परंतु ये मुख्य निवास है, यहां वो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ ठाकुर जी ने उनको 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपने इकन्नी उंगली पर धारण करके रखा। और कहीं कहीं भाव ऐसा भी बताते हैं कि श्री किशोरी जी का प्रत्यक्ष हृदय है श्री गोवर्धन नाथ, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हृदय से प्रकट हुआ है वृंदावन और स्वयं हृदय है श्री गोवर्धन।
इसलिए ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। कोई अपराध बन जाए, कोई आपको लगता है कि हमसे कोई अपराध बना है, ठाकुर जी हमसे थोड़े रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, आदि आदि जो भी भाव लगे, गिरिराज जी के पास जाओ, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करो। और एक बात बिल्कुल निश्चित याद रखो बंधुओं, आप वृंदावन आते हैं, केवल बिहारी जी और आदि सब दर्शन करके तुरंत चले जाते हैं, ऐसे वृंदावन नहीं आया जाता है। वृंदावन आने में यमुना जी को प्रणाम आदि वो पंच प्रणाम तो मैंने बताई ही हैं बहुत बार, परंतु यह भी एक बात याद रखिए कि हर बार वृंदावन के प्रणाम के पश्चात गोवर्धन परिक्रमा भले ही ना लगे, लेकिन प्रणाम गिरिराज जी को जरूर किया करो। श्री गोवर्धन को प्रणाम करके ही यहां से जाया करो। उनको बिना प्रणाम किए आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो भाव वृंदावन आने का, ऐसा नहीं है वो नाराज हो जाएंगे, पर उनको प्रणाम करके जाने से आपको भी फायदा है, आपकी ही भक्ति में वर्धन होगा। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी को ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त के कन्नी उंगली के नख पर धारण करके रखा।